काफी दिन से, बल्कि एक दिन से सुन रहे हो उस्मान तारिक के एक्शन रिपोर्ट हो गया और ये हुआ वो हुआ। बहरहाल वो सही खबर नहीं थी, फेक न्यूज थी, लेकिन उस्मान तारिक के एक्शन को लेके, उनकी पॉज को लेके बातचीत बहुत होती है कि ये बड़ी डिफरेंट चीज है। आपको फ्रंट आर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जो रूल्स हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उस रूल के मुताबिक अगर आपका हॉरिजेंटल से लेके रिलीज पॉइंट तक 15 डिग्री अबव है तो आप इलीगल हैं। अगर वो 15 अबव नहीं जा रहा तो आप लीगल है, चाहे आप साइड आर्म से कर लें। अगर इस तरह करेंगे तो मलिंगा तो बॉलिंग ही नहीं कर सकता, बथिराना बॉलिंग ही नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे फैंस को लोग नहीं बता पा रहे या उनको अभी मुश्किल हो रही है समझ। उनको लगता है कि अगर बंदा सीधे हाथ से हाई आर्म एक्शन के साथ बॉलिंग ना करे तो शायद वो इलीगल हो जाता है, उसका इससे कोई लेना देना। मैं एक सवाल हफीज से पूछ लेता हूँ कि काफी जिक्र चल रहा है कि डिसीविंग है इनका जो ये पॉज है एज अ बैटर। क्या इशू है कि बैटर्स फील करते हैं लोड अप पोजीशन में आप तैयार है लेकिन थोड़ा पॉज आता है, वो क्या कंसंट्रेशन लेवल को अलग कर देता है? व्हाट इज द इशू दैट द बैटर्स? देखिए एक रिदमिक मोमेंट होती है जो कोई भी बैट्समैन किसी भी स्पिनर या फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सेट करता है कि उसके बॉल रिलीज या उसके गैदरिंग पोजीशन से वो अपने रिदमिक मोमेंट को जो अपने जो है वो सिंक करता है। मेरे साथ जब मैं अपने इंटरनेशनल करियर में जो सबसे पहला मुझे एक ऐसा बॉलर मैंने खेला वो अश्विन थे। जब मैं इंडिया 2012 में गया तो मैं अश्विन को खेला तो ही यूज्ड टू हैव अ पॉज इन हिज बॉलिंग, और उस पॉज की वजह से मेरे रिदमिक मोमेंट में बदलाव आता था क्योंकि मैं जो अपना स्टांस अपना पिक अप द बैट एंड टैप द फ्रंट फुट, ये जो मेरा एक सिंक होता था जिसको हफीज भाई कहते हैं रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट, आपकी एक रेडी पोजीशन होती है वो मेरी डिस्टर्ब हो रही थी एंड इट टुक मी अबाउट मे बी 1-2 ओवर जिसमें मुझे वो रीसेट करना पड़ा अपना वो ट्रिगर मोमेंट, क्योंकि अश्विन उस टाइम पे 2012 में पॉज लेते थे, थोड़ा सा रुकते थे। तो ये एक रिदमिक मोमेंट को तोड़ता जरूर है लेकिन ये इलीगल नहीं है। बट मैं समझ सकता हूं कि अगर उस्मान तारिक 5 में से या 6 में से 2 डिलीवरीज पॉज के साथ तो कराते ही पॉज से, तो आपको एज अ बैटर पहले ही पता है कि इनका तो हर बॉल इसी से आएगा। नहीं, लेकिन उसके पॉज की भी टाइमिंग बदलती है क्योंकि जब आप रिपीटेबल एक्शन पे आते हैं ना तो रिपीटेबल एक्शन पे बैट्समैन का अपना रिदमिक मोमेंट या ट्रिगर मोमेंट या रेडी पोजीशन को सिंक करना आसान हो जाता है बनिस्बत उस बॉलर के जो वेरिएशन के साथ पॉज लेना शुरू कर दे या अपने एंगल बदलना शुरू कर दे। जैसे फास्ट बॉलर है, जब वो अपने एंगल चेंज करता है या हल्का सा अपने आप को साइड ऑन करने की कोशिश करता है, क्रीज यूज करता है, तो आपकी तमाम रिदमिक मोमेंट जो है वो बदल जाती है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बैट्समैन के लिए क्योंकि उसकी रिदमिक मोमेंट जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें आप एक हफीज से मैं एक सवाल करना चाहता हूं क्योंकि ये स्पेस से गुजरा है, ये इसकी जो बॉलिंग एक्शन का हुआ था, अगर आप प्लीज़ ज़रा ये बता दें कि ये जो आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे फिनिश होती है? अगर मैंने पहले भी बताया और मैं फिर जो भी इसको समझना चाहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से बॉल करें या आप हाई आर्म एक्शन से बॉल करें, साइड आर्म आप चले जाएं या ऊपर चले जाएं। जो काउंटिंग है, जो रूल कहता है, जो नया रूल सेट हुआ है 2014 में, वो जैसे ही आप हॉरिजेंटल पे पहुंचेंगे आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो बैंड आपका यहाँ पे काउंट होगा और जहाँ पे आपका रिलीज होगा उसका टोटल जो डिफरेंस है अगर वो 15 डिग्री से ज्यादा है तो आप इलीगल है, अगर वो 15 डिग्री से कम है तो आप लीगल हैं। वो चाहे आप हाई आर्म एक्शन से कर लें या आप साइड आर्म एक्शन से कर लें। उस्मान के केस में उनका एक बैंड है जो यहाँ पे भी है हॉरिजेंटल पे भी, और जब वो रिलीज भी कर रहे हैं तो वो बैंड उसी जगह पे मौजूद है। अब देखना यह है कि यहाँ का बैंड और उनके रिलीज के बैंड में अगर 15 डिग्री से ज्यादा डिग्री चली गई है तो वो इलीगल है, जो कि ऑलरेडी उन्होंने 2 मरतबा टेस्टिंग करवा ली, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा इशू क्रिएट करना चाहिए। इज़ ए फैंटास्टिक बॉलर और जितना वो खेलेगा, पहले हमने कुछ गलतियां की, मुझे लगता है कि क्रिकेट के अंदर हमने सईद अजमल जैसे एक खूबसूरत बॉलर को जो पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल बॉलर था और उससे बहुत से लोग इंस्पायर थे, वो एक रूल ऐसा बदला जिसकी वजह से उसको मुश्किल हुई। उसके बाद अगर हम इस तरह के अनऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को अगर हम लोग रोकते रहेंगे, मैं ये नहीं कहता कि वो इलीगल को हम अलाउ करें, लेकिन हम बहुत सी जगहों के ऊपर उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके बैठे हैं जहां से ये जो खूबसूरती है क्रिकेट की वो खराब होती जा रही है। देखिए असल में जब 15 तारीख को जो मैच आ रहा है और ट्रम्प कार्ड बोला है सलमान ने उस्मान तारिक को, तो कहीं ना कहीं मेंटली उनको चैलेंज तो करना है ऐसी न्यूज़ को फैला के। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, इशूज़ भी हुए, बातें भी हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, चाहे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाइप अब कुछ ज़्यादा ही क्रिएट हो गई है। कहीं ऐसा फील हो रहा था इंडिया पाकिस्तान मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था इंडिया से, थोड़ा सा लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन अब इस सारे घिचपिच के बाद, इस सिनारियो के बाद एक बार फिर इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हो गई, इंडिया की हो गई, दोनों 4-4 पॉइंट्स पे हैं। इंडिया लगभग यही टीम खिलाएगा, शायद अभिषेक शर्मा वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की प्रिपरेशन में अभी आप बताएं कि
क्या गुंजाइश, सना मीर की 11 में क्या गुंजाइश है कुछ वहाँ? थिंक टैंक क्या सोच रहा है? दैट्स इररिलेवेंट। देखिए ओवरऑल दो ही जगह ऐसे नज़र आ रही हैं कि आपके पास एक मिडिल ऑर्डर में एक इशू आया, शुक्र है बाबर के रन हो गए, अब उस्मान के साथ ही आप कंटिन्यू अब तो आपको करना पड़ेगा बिकॉज अब आखिरी मैच में ख्वाजा नाफे ने एक ही मैच खेला, उसको आप नहीं खिला सकते, तो आई थिंक वहाँ पर बात अब ज़्यादा हो नहीं सकती। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने इसी कॉम्बिनेशन से जाना है दो स्पिनर्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, वहाँ आपके फास्ट बॉलर की पिक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। शाहीन